हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। दोस्तों, हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को। जो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाके मेरे इस यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी उस पर आप जाके देखिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग चालू करेंगे आगे उसी का पार्ट रिफ्लेक्शन का। आज हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने वहाँ बता दिया था, पिछले क्लास में बता दिया था कि लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। इसके बाद मैंने बता दिया था कि लाइट की कुछ डिफिनीशन लिखवा दी थी, लाइट होती क्या है, और मैंने कुछ सरफेस के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो दोस्तों, सरफेस भी तीन प्रकार की होती हैं, क्योंकि मेन काम तो सरफेस का ही है। तो सरफेस भी तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी ट्रांसपेरेंट जो सरफेस होती है, एक ट्रांसल्यूसेंट होती है, और एक तीसरी होती है ओपेक होती है। तो अगर मैं उसको लिखूं तो आप देखिए, पहली होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, आपकी एक जो होती है ट्रांसपेरेंट जो होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट होती है ना, तो लाइट आर पार सीधी चली जाती है, ठीक है ना। अगर इसमें से लाइट आर पार चली जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगी, ये होगी गुड रिफ्रैक्टर, ठीक है ना। इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा। ट्रांसपेरेंट जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप सिंपल सा ग्लास ले लो, अगर ग्लास आपने ले लिया है तो उससे क्या हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। और आर पार लाइट का होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग ट्रांसलूसेंट लेते हैं, ट्रांसलूसेंट अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर जो आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो आपका ना तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाएगा ना तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन दिखाएगा, वो बीच का रहता है। जैसे कि आप लोग कुछ घरों में ग्लास देखते होंगे कि हल्का बाहर दिखता है कि बाहर कोई इंसान खड़ा है, और न तो वो पूरा साफ दिखता है, न तो बिल्कुल ही गायब दिखता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। और तीसरा आता है आपका, ये मिड वाला काम करते हैं, ठीक है ना। न तो ये ना तो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, ना तो गुड रिफ्रैक्टर होते हैं। इसके बाद आपका तीसरा आता है ओपेक आता है, ठीक है ना। ओपेक, ओपेक जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो क्या करते हैं, जो आपकी लाइट होती है ना उसको पूरा बाउंस कर देते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में कुछ कांच लगवाते होंगे, अगर कुछ लोगों के घर में आपने कांच देखा होगा, तो आर पार तो दिखता है, लेकिन जो सामने व्यक्ति खड़ा होता है, जो घर के बाहर खड़ा होता है, तो उसको अंदर का कुछ नहीं दिखता है। वो कुछ उसी प्रकार के कांच होते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि कुछ कांच ऐसे होते हैं कि आपने लगवा दिया है, तो जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो अंदर नहीं दिखती हैं। जैसे कि अगर बाहर रोड में कोई लोग चल रहे हैं, कार चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आपको अंदर से बाहर नहीं दिखेगी। तो जो क्या करता है कि पूरी लाइट को क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है, वो क्या कहलाते हैं, ओपेक। ये क्या होते हैं, ये होते हैं गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। ये होते हैं गुड रिफ्रैक्टर, ये होते हैं गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये आपको पता चल गई कि सरफेस कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक। अब अगर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें अगर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो सरफेस होती है गुड, अभी हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन की, पहला पॉइंट है। तो जो रिफ्लेक्शन होती है तो उसके लिए सरफेस किस तरह चाहिए, तो जो हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है ना, बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। बेसिक कंडीशन क्या होती हैं सर, पहला वो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव साइन सरफेस, ठीक है ना। मैं आपको दूसरे पेन से लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, साइनी सरफेस, ठीक है ना। इसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, साइनी होनी चाहिए। अब आप सपोज कीजिए कि आपके सामने एक कांच रखा हुआ है, उसमें खूब सारे स्क्रैच लगे हुए हैं, या उसकी पॉलिशिंग अच्छी नहीं की गई है, और जो वो चमक उसकी अच्छी नहीं है, तो क्या आपको अपना चेहरा अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब ये भी सपोज कीजिए कि कोई कांच अच्छा खासा रखा हुआ है, कुछ दिनों से रखा, उसमें धूल जम गई है, तो वो क्या साइन करेगी, साइन नहीं करेगी। तो आप उसमें से धूल हटाते हो, उसके बाद अपना चेहरा देखते हो। अगर धूल के साथ देखोगे तो आपको अपना चेहरा अच्छे से नहीं दिखेगा। तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव साइनी सरफेस। सेकेंड, इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। इसी में मैं लिख देता हूं पॉलिश्ड
सरफेस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए आपका जो भी मिरर बनाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली एक कांच ही होता है। अगर कांच रखा हुआ है तो कांच से अगर आप कोई भी लाइट पास करोगे क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, अगर आपको अच्छा रिफ्लेक्टर बनाना है तो जो एक कांच लिया जाता है, कांच की एक साइड को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है ना, पॉलिशिंग कर दी जाती है। वो तो एल्युमिनियम की हुई हो सकती है, और भी कई तरीके होते हैं पॉलिश करने के। तो पॉलिश कर दो आप एक साइड से, अगर आप एक साइड से पॉलिश कर दिया तो जो लाइट होगी वो क्या होने लगेगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव, पूरा लिख देता हूं, इट शुड हैव पॉलिश सरफेस। और तीसरा क्या है, इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप याद रखिएगा कि जो आपका गुड रिफ्लेक्टर होता है वो क्या होना चाहिए, आपका शाइनी सरफेस होनी चाहिए, उसमें पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए और उसकी स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके घर में टाइल्स लगी होती है, जब शुरू शुरू में टाइल्स आती है तो क्या होती है, बेहद चमकीली होती है, आप उसमें अपना फेस भी देख सकते हो। लेकिन एट अ टाइम, जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है तो क्या होता है, उसमें हम लोग चलते हैं और चलने से क्या होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी हो जाती है, ठीक है ना, रफ हो जाती है। तो रफ होती है तो धीरे धीरे आप देखोगे उसकी साइन चली जाती है और उसकी जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, रफ होने लगती है। इस कारण हमको जो अपनी इमेज पहले मिला करती थी जब हमने खरीद के लाया था, उसके बाद नहीं मिला करती है। तो ये हो गई इसकी बेस्ट, इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो आप आई होप कि आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है कि कभी स्कूल में आपसे पूछ लिया जाए, आपके इसमें तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप नोट करते चलें। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग डिफिनीशन पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पास जब आप देखेंगे इसको तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन ये छोटी छोटी जब न्यूमेरिकल आते हैं ना तब आप वहाँ गलती करते हो, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो पहले मैं एक सरफेस बना देता हूँ। रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता है कि जो आपकी सरफेस पे लाइट पड़ती है उसको बाउंस बैक कर देने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है ना। कोई भी सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो लाइट को क्या कर देता है, वापस भेज देता है उसी मीडियम में, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करते हैं कोई एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है, शाइनी सरफेस है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पास इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है ना, ये पॉलिश है। अगर ये पॉलिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस। अब क्या करना है, यहां से मान लीजिए क्या हो रही है, कोई लाइट आ रही है, यहां से ये कोई लाइट आई है किसी एक पर्टिकुलर एंगल से। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आपको पहले क्या करना है, आपको एक खींचना है, बिल्कुल ये जो आपकी सरफेस है उससे एक परपेंडिकुलर खींचना है, और यही परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल, जिसे हम लोग किससे शो करते हैं, एन से। हाँ, अब यहाँ आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आपकी कोई भी लाइट इंसिडेंट करेगी, जिसे हम लोग बता देते हैं इंसिडेंट रेज है, तो ये याद रखिएगा जो इसका एंगल होता है ना, तो आप एंगल को इधर से मत लीजिएगा कभी भी, यही गलती करते हैं अक्सर बच्चे, यहाँ से एंगल ले लेते हैं, फिर उनका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाता है। सीबीएसई वाले खास कर ध्यान देंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, तो इस वाले चैप्टर से अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं और ईजी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। तो आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। ये एंगल किसके साथ हमेशा आता है, नॉर्मल के साथ आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये वाला मत लीजिएगा। तो ये जो एंगल आएगा हमेशा रिफ्लेक्शन में, हमेशा एंगल को किससे मेजर करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन किसी में भी आएगा तो हम लोग हमेशा एंगल किससे मेजर करेंगे, नॉर्मल से करेंगे। तो ये जो लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट आती है, उसका एंगल मान लेते कितना है, आई है, और जो रिफ्लेक्ट होती है ये सरफेस क्या करेगा, अपने ये इसकी सरफेस जो दूसरी साइड है वो क्या है, पॉलिश है, तो ये क्या करेगा, जो भी लाइट आएगी उसको बाउंस बैक कर देगा, और बाउंस बैक उसी एंगल के साथ होगी जिस एंगल के साथ वो आई थी, ठीक है, समझ रहे हैं, फिर से समझिए। कोई भी एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस पे कोई भी लाइट अगर एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आ रही है
तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आई एंगल बनाएगी। और ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी लाइट अगर पर्टिकुलर एंगल से आ रही है तो उसको उसी मीडियम पे उतने ही एंगल से बाउंस बैक कर देगी जितने एंगल से वो आई थी। समझ गए? वेरी गुड। अब यहाँ याद रखिएगा कि आई और आर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरी बात, ये जो है यहाँ पास आई आर है तो ये क्या हो जाएगा, आई, अच्छा सॉरी, ये आर आर, ठीक है ना। और ये क्या है, सरफेस है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है, आई आर क्या है, आई आर है आपका इंसिडेंट रे है। जो आपका आर आर है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और जो आपका एंगल आई है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, सॉरी एंगल। और जो एंगल आर है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। और जो एन है वो क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहलाती है अगर किसी सरफेस पर कोई लाइट एक पर्टिकुलर एंगल से, अगर इंसिडेंट किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या कर रही है, आ रही है, तो जो आपकी सरफेस होगी, जो कि पॉलिश सरफेस होगी, वो उसी एंगल से क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, ठीक है ना। वेरी गुड। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़, अच्छा ये जो होता है ना रिफ्लेक्शन जो होता है, तो ये हमारी मदद कहाँ करता है सर, ये हमारी मदद करता है किसी भी चीज़ को देखने में, ठीक है ना। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, जो यूज़ है उसका यूज़ है कि हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अच्छा सर, किसी भी चीज़ को देख पाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी भी चीज़ को देख पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हमारी आँखें होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, लाइट होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, उस जो लाइट है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर पड़नी चाहिए। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ ही नहीं रही तो कहाँ से दिखेगी, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ कि यहाँ पास क्या है, यहाँ पास एक कोई इंसान खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पास बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है, और यहाँ पास आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ पास क्या है, आप खड़े हुए, ये आपकी मान लीजिए आँखें हैं, ठीक है ना, ये आपकी आँखें हैं। अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा, ये जो लाइट होगी, ये लाइट क्या है, पहली बात सोर्स है किसका, लाइट का है। दूसरी बात आँखें हैं आपके पास, बिल्कुल। और तीसरी बात क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। मैंने तीन ही चीज़ बताई है, आपके पास आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, दूसरे पास आपके पास कोई लाइट सोर्स होना चाहिए, और तीसरा आपके पास वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसे आपको देखना है। तो क्या होगा, लाइट जो आएगी, लाइट पहले आएगी इस पर आएगी, और इस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पहुँचेगी, आपकी आंखों पर पहुँचेगी। तो रिफ्लेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है हमारे लाइफ में वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाना, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया है वही मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पास याद रखिएगा कि जब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन, या आपसे कहा जाता है कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने जैसे बताया कि लाइट को बाउंस करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाना है, जो मैंने यहाँ बनाया, पिछले वाला भी बनाया था। तो आपको पर्टिकुलर डायग्राम बनाना है, चाहे वो कहे या ना कहे। उसके बाद आपको दोनों लॉज लिखना है, इसके दो लॉज होते हैं, और दोनों लॉज को लिखना है, और दोनों लॉज लिखने के बाद ये जो आपका आंसर होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगर आपने इसमें से कुछ भी चीज़ों को मिस किया, अगर 3-4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपके नंबर कटने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो आप लिखना भी सीखो इसके साथ साथ कि आपको लिखना कैसा है, ठीक है ना। तो मैंने ये रिफ्लेक्शन का बना दिया डायग्राम। इसके बाद पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हुई, तथा नॉर्मल रे ये जो बीचों बीच बनी हुई, ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द सरफेस। यहां गौर कीजिएगा,
अगर मैं एक प्लेन इस तरह बना देता हूँ और यहाँ बोलता हूँ कि ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नहीं है। रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेम पॉइंट। आप इसको हाईलाइट भी कर रख सकते हैं, ये आपको हमेशा लिखना है। जो तीनों लाइट होंगी ना, ये तीनों रेज होंगी, ये देखिए हमेशा एक ही पॉइंट पे होंगी। जो इंसिडेंट रे आ रही है वो, जो नॉर्मल रे आ रही है वो, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो जा रही है वो तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर प्लेन के स्थित हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है ना। वेरी गुड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पास एक बात और डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि जो हम लोग के पास सोर्स होते हैं ना, सोर्स हमारे पास दो होते हैं, एक फाइनाइट सोर्स होता है और एक इनफाइनाइट सोर्स होता है। सर ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सोर्स क्या होते हैं? देखिए, जो हमारे पास सोर्स होते हैं जहाँ से हमारे पास लाइट आती है, एक होता है इनफाइनाइट सोर्स और एक होता है फाइनाइट सोर्स। फाइनाइट सोर्स, दोनों में सर फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपकी लाइट आती है ना, लाइट आती है अगर वो बहुत ही ज़्यादा दूरी से आ रही हो, जस्ट लाइक सन से आ रही है, अगर किसी भी स्टार से आ रही है, अगर इनसे लाइट आ रही है तो ये तो बहुत ही दूरी से आ रही है ना, और आप इनको देखेंगे भी तो आपको पॉइंट शेप के दिखेंगे। तो जो बहुत दूरी से अगर आपके पास लाइट आ रही है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, इनफाइनाइट सोर्स लेते हैं। और इसमें जो यहाँ पास आपकी जो लेंथ होती है ना, जो जिसे हम लोग हाइट कहेंगे, वो क्या हो जाती है, वेरी स्मॉल इन साइज। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है ना। और जो इसमें आपकी फाइनाइट सोर्स आता है, जैसे कि पास रखी कोई वस्तु रखी हुई है, अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको एक पॉइंट सोर्स की जैसे लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो लेंथ होती है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, वो क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर होती है। ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट हैव फाइनाइट लेंथ, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करें, अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सन से लाइट आ रही है, तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट सोर्स में करेंगे। और हमारे सामने अगर कोई कैंडल रखी हुई है या लैंप रखा हुआ है, अगर उससे कोई भी लाइट आ रही है तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, फाइनाइट सोर्स में करेंगे, ठीक है सर। अब इसके बाद हमारे पास आता है मिरर। तो हम लोग को दो टाइप के मिरर को डिस्कस करना है। तो मिरर में टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है, टाइप ऑफ मिरर। तो मिरर भी कितने प्रकार के होंगे, एक हो जाता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा आपका आता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है सर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एक कौन सा होता है, कॉनकेव, एक आपका कॉनकेव होता है और एक आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको अपनी स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक प्लेन मिरर दिख रहा होगा, इसमें देखिए प्लेन मिरर में क्या दिख रहा है, बिल्कुल जो इसकी सतह है आपको क्या दिख रही होगी, बिल्कुल सीधी दिख रही होगी, स्ट्रेट दिख रही होगी। तो ये क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। इसके आगे देखिए आपको एक कॉनकेव मिरर दिख रही होगा, और दिख रहा है कॉनकेव मिरर जो दिख रहा होगा, इसमें आप देखिए कि इसकी जो एक सरफेस है थोड़ा दबी हुई है ना, दबी हुई है। अब देखिए आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिख रही है आपको, ये उभरी हुई दिख रही है, आपको जिस साइड से रिफ्लेक्शन होना है वो सतह क्या है, उभरी हुई दिखी है। तो चलिए, तो देखिए आपको अगर कॉनकेव मिरर दिखा होगा तो आपको कॉनकेव मिरर में थोड़ा इस तरह की सतह दिखी होगी। ये वाला जो शेप है मैं बना देता हूँ, आपको ये जो शेप दिखी होगी ये ऐसी कुछ दिखी होगी, ठीक है ना। इसमें जो शेप दिखी है ये आपको थोड़ा ऐसा दिख रही है, सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है ना, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जो होता है, ये आप अगर कभी गुफा में गए होंगे, केव में गए होंगे, तो केव में क्या होता है, केव में एंट्री ऐसी ही होती है, मतलब कि थोड़ा जो अंदर घुसा हुआ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, याद करने की ट्रिक है, जो ये घुसा हुआ दिखता है ना, केव जैसे दिखता है, तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की साइड क्या होती है, ये होती है,
और जो दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, ठीक है ना, सिल्वर से या एल्यूमिनियम से पॉलिश की हुई होती है। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो किस साइड से होगा, इस वाली साइड से होगा। ये आपकी कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है ना ये। और जो आपका कॉन्वेक्स होगा वो इसी का उल्टा हो जाता है बस। तो इसका जो पॉलिश्ड पार्ट है ये है, और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और वो उसका पॉलिश्ड पार्ट है इसका। और जो आपका प्लेन मिरर होता है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है ना, ये इसका पॉलिश्ड पार्ट है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो मैं कमेंट के माध्यम से या तो अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसके बाद अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो आपका जो अगला टॉपिक होगा, इसके बाद जैसे हमने क्या पढ़ लिया, सोर्स पढ़ लिया कि कहाँ से लाइट आने वाली है, इसके बाद जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसके बाद जो जहाँ से लाइट आ रही तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब इसके बाद हमने मिरर पढ़ दिया जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसके बाद इमेज भी तो बनेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज की, तो टाइप्स ऑफ इमेज की बात करते हैं। अभी आप चिंता मत करिए, ये सब डिटेल में अभी आगे आएंगे, ये मैं सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ इमेज की बात करें तो आपको पता होगा, जैसे कि आप लोग थोड़ा लेट तो हो गया है लेकिन आप लोग पढ़ तो लिए होंगे कि इमेज कितने टाइप्स की होती हैं। तो इमेज कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। इमेज भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल, ठीक है ना, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। सर आपने ये तो बता दिया कि रियल होती है वर्चुअल होती है, लेकिन इमेज क्या होती है ये तो बताइए। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट, ये इमेज की मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ, वेयर इमेज बनती कहाँ है, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। जहां पास आपकी रिफ्लेक्टेड रेज आके मीट करती हैं वो पार्ट क्या कहलाता है, आपका इमेज कहलाता है। बिल्कुल, आपको डिफिनीशन भी आती है तो आप यही लिखिए। तो जो पॉइंट, जो लाइट आती है उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है और जब रिफ्लेक्ट होकर 2 लाइनें आपस में मिलती हैं, रिफ्लेक्ट लाइन, तो वो क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है, इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो सर अब ये रियल और वर्चुअल कैसा, समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हो, आप अपना चेहरा देख रहे हो। तो आप जब अपना चेहरा देख रहे हो तो क्या आपको शीशे में आप ही जैसा एक इंसान दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो क्या वो आपके जैसा जुड़वा इंसान खड़ा हुआ है, नहीं ना, नहीं खड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो अपीयर होती हुई दिखती हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें नहीं होती फिर भी वो अपीयर होती हुई दिखती हैं लेकिन होती नहीं है, वो इमेज क्या कहलाती है, वर्चुअल। लेकिन वो इमेज जो कि स्वयं में है और अगर वो अपीयर हो रही है तो वो क्या कहलाती है, रियल इमेज। पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू अगर बताता हूं तो समझिए। जैसे अगर मैं कोई भी एक प्लेन मिरर लेता हूं, ये मैंने प्लेन मिरर ले लिया। अब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई रेज आ रही है, कौन सी रेज आ रही है, कहीं से रेज आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक रेज आ रही है, ये उसी की ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, ये आ रही है, तो ये क्या करेगी, बाउंस बैक होगी, ये आएगी वापस। अब मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है और उसी की एक लाइन आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैंने क्या लिखा है, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। अब ध्यान सुनिएगा, ये रियल इमेज बना रहा हूँ। तो ये क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट नंबर 1 और ये इंसिडेंट नंबर 2, और ये रिफ्लेक्टेड नंबर 1 और ये रिफ्लेक्टेड नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा कि ये लाइट जब इधर आएगी, यानी जब ये कांच से टकराएगी, ये मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद जब वो बाउंस बैक होगी तो ये पीछे आएगी, बिल्कुल पीछे आएगी सर। अगर मैं इसको आगे और बढ़ाता जाऊं, इसको और आगे बढ़ाता जाऊं, तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पास ये मिल जाएंगी, बिल्कुल सर मिल जाएंगी। तो अगर कोई भी सरफेस से अगर कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है और वो एक्चुअल में
एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करती हैं। फिर से सुनिएगा, रिफ्लेक्टेड लाइन अगर एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहां पास बनने वाला इमेज कौन सा होगा? रियल इमेज होगा। गेटिंग माई पॉइंट? रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है? रियल इमेज कहलाता है। सेम एज दूसरा इमेज लेते हैं, दूसरा मैं लेता हूं, एक ये लाइट मैंने ली, एक ये मैंने एक सरफेस ली। अब क्या करते हैं, कोई लाइट आ रही है, अब मान लेते हैं ये लाइट देखिए आपको जाती हुई दिख रही है, मान लीजिए कहीं से आ रही होगी, जैसे ये आ रही होगी इधर से और एक लाइट इधर से आ रही होगी, तो ये भी जाती हुई दिखेगी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्टेड लाइन है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड लाइन है। अब सर ये रिफ्लेक्टेड कैसे है? कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर सरफेस से बाहर जाती हुई लाइट आपको दिख जाए तो समझ जाइए वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये जो आ रही है देखिए आपको अंदर आती हुई दिख रही है, लेकिन ये जो एरो बना हुआ ये बाहर जाता हुआ दिख रहा। तो अगर मैं ये हटाऊं तो अब आप देखिए कि जो भी लाइट आपको बाहर जाती हुई दिखेगी, जो भी रेज आपको बाहर जाती हुई दिखेंगी वो हमेशा रिफ्लेक्टेड होगी। देखिए ये भी बाहर चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अब फिर आप पढ़िए, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। क्या आप इसको बढ़ाते जाओ, लो बढ़ा रहे हैं सर, ये तो मिल ही नहीं रही है। बिल्कुल ये कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनका एंगल देखिए कैसा है, नहीं मिलेंगी। तो सर इसमें इमेज नहीं बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? बनेगी। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन को अगर मैं आगे ना बढ़ाने की जगह पीछे बढ़ाऊं, जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेट करना, जिसे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं पीछे, ये देखिए पीछे जाके क्या हुआ, इसका मीटिंग पॉइंट मिला, बिल्कुल मिला। क्या ये एक्चुअल में हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये क्या एक्चुअल में हो रहा है? यस। ये एक्चुअल में हो रहा है? नो। तो वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज वर्चुअली मीट या सपोज टू मीट या डू नॉट मीट एक्चुअली, वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जहां दो रिफ्लेक्टेड लाइन एक्चुअल में नहीं मीट होती है लेकिन मीट होती हुई लगती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका वर्चुअल इमेज कहलाता है। समझ गए? समझ गए होंगे। जहां आपके दो रिफ्लेक्टेड लाइन एक्चुअल में मीट होती हैं वो क्या कहलाती है? रियल इमेज। और जहां पास दो रिफ्लेक्टेड लाइन मिलती हुई, मीट होती हुई सपोज की जाती है या प्रतीत होती हैं, वो इमेज क्या बनता है? वर्चुअल इमेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, दोनों की डिफिनीशन लिख देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। पहले आप इमेज की डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर मैं दोनों की, ये मैंने डिफरेंशिएट के फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो रियल इमेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, बिल्कुल जो मैंने बताया है, एक्चुअली मीट, ऑलवेज इन्वर्टेड ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऑलवेज इन्वर्टेड, ये इसकी एक फिनोमिना होता है कि हमेशा जो आपका रियल इमेज होते हैं ना, वो आपको क्या मिलता है? इन्वर्टेड मिलता है। आगे जब मैं आपको रे डायग्राम बनवाऊंगा ना तो बताऊंगा कि इन्वर्टेड क्यों मिलता है, ठीक है ना। आप बने रहिएगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो आपको नया जानने को मिलेगा कि इन्वर्टेड कैसे बन रही है, ठीक है ना। दूसरा, रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, डू नॉट एक्चुअली मीट, ठीक है ना। डू नॉट, ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल सीधा बनता है। और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कांट बी, ठीक है ना। तो ये कोई इसका बिल्कुल 100% ट्रुथ नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा जनरली होता है। अगर आपको लगाना हो तो यहाँ सिर्फ क्या कर सकते हो? जनरली लगा सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप जिस क्लास में हो तो अभी मत लगाओ, आप अपने यही पूरा प्योर स्टेटमेंट दो कि ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको अगले लेक्चर में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम लोग अब आएंगे अगला चैप्टर, जो हमारे पास अगला पॉइंट आएगा, जो अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।